हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्टडी विद अनिल कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम सभी एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें मात्रक की इकाई को कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसमें मैं आप सभी को बताऊंगा बेसिक से। आप सभी सीखेंगे। मात्रक बहुत प्रकार के होते हैं जो मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, है ना, और आप सभी देखेंगे। तो आइए पहले मैं लिखता हूँ। इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, उसका मैं लिख रहा हूँ एब्रीविएशन बोलते हैं उसको, यानी संक्षिप्त रूप बोलते हैं, है ना। मैं एक बार हिंदी में भी लिख दूंगा। लिखूं मैं यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि उधर तक पढ़ाते जाऊंगा मैं। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, उसके आगे हेक्टोमीटर, उसके आगे किलोमीटर। आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से ये आते हैं। तो मैं इसे हिंदी में लिखूं तो मी लिखते हैं, इसको सेमी लिखते हैं, और इसको दीर्घिकार से भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको डेसी मीटर लिखते हैं, इसको मीटर लिखते हैं, इसको डेकामीटर लिखते हैं, इसको हेक्टोमीटर लिखते हैं, इसको किलोमीटर बोलते हैं। इसका पूरा लिखूं मैं, ये एब्रीविएशन है यानी संक्षिप्त रूप है। मैं इसका पूरा लिखूं तो लिखूंगा मिलीमीटर। इसको लिखूंगा तो लिखूंगा सेंटीमीटर। इसको लिखूंगा डेसीमीटर। इसको लिखूंगा मीटर। इसको मैं लिखूंगा डेका मीटर। इसको लिखूंगा हेक्टोमीटर। इसको लिखूंगा किलोमीटर। इसको हिंदी में लिखूं मैं, इसके लिए लिखूं तो मिलीमीटर। अब पूछ देंगे आप कि सर आपने तो यहाँ मीमी ऐसे लिखा। तो मैंने कहा कि हर्षिकार से भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीर्घिकार से भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ इसके लिए लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे डेसीमीटर। यहाँ लिखेंगे मीटर। यहाँ लिखेंगे डेकामीटर। यहाँ लिखेंगे हेक्टोमीटर। यहाँ लिखेंगे किलोमीटर। अब आपको दिख गया होगा कि क्या लिखते हैं।
अब आपको मैं बता दूं कि इसे बोलते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक, इसके ऊपर जितने भी हैं इन्हें बोलते हैं उप मात्रक या अपवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तक बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में बोले तो सब यूनिट और क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर। सब यूनिट या फैक्टर यूनिट, फैक्टर यूनिट। इसके नीचे जितने भी लिखे जाते हैं उसे बोला जाता है अपवर्त्य। क्या बोला जाता है? अपवर्त्य। इसको अपवर्त्य बोलते हैं या गुणज मात्रक बोलते हैं। देखिएगा, इससे बहुत क्लियर आपको हो जाएंगे कि ऐसा क्यों बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा ना वो पीछे आपके पढ़े हुए से रिलेट होंगे, और रिलेट करने का मेरा यही उद्देश्य है ना कि आप एक बहुत ही आगे लेवल तक जाएं तो आपको दिक्कत नहीं हो। गुणज, इसको बोल सकते हैं मल्टीपल यूनिट, या बोल सकते हैं, या और करके लिखें तो मल्टीपल यूनिट। मल्टीपल ही होंगे, केवल और केवल मल्टीपल ही लिखेंगे। गुणज के लिए भी मल्टीपल का यूज किया जाता है, और भी दूसरे शब्द होते होंगे, लेकिन मल्टीपल यूनिट ही लिखेंगे। आपको मैं बता दूं कि मल्टीपल यूनिट, आप यहां देखेंगे कि ऊपर वाले तो उपमात्रक हैं, यानी सब यूनिट है, और ये है मूल मात्रक। अब किसी भी मात्रकों का निर्धारण मूल मात्रक से ही होगा। किससे होगा? मूल मात्रक से ही होगा। मूल मात्रक से मेरा कहने का अर्थ है कि ये सभी किसके लिए प्रयोग होते हैं? दूरी के लिए। आपसे कोई पूछ दे कि ये मात्रक किसके लिए प्रयोग होते हैं, तो लिखेंगे these units are used for distance, है ना। अर्थात कि ये सभी मात्रक दूरी के लिए प्रयोग होते हैं। आपने देखा किस प्रकार से मैंने लिखा। आपको पता है कि इसके लिए हम करते हैं तो ऊपर की ओर जाते हैं वो उपमात्रक होता है, अपवर्तक होता है। अपवर्तक किसको कहते हैं और अपवर्त किसे कहते हैं? तो अपवर्तक यानी गुणनखंड होता है। मैं यहां लिखूं अपवर्तक या गुणनखंड।
है ना। और यहां लिखूं अपवर्त्य यानी गुणज। अब आप जानते हैं कि गुणनखंड जो होते हैं एक टर्मिनोलॉजी के तहत बहुत सारे हो सकते हैं, जिसके कारण इसे अपवर्तक कहने में कुछ लोग हिचकिचाते हैं। क्यों? मैं आपको बता दूं कि अगर पूछा जाए कि 10 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो कुछ लोग कहते हैं कि 1 होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, 10 भी होंगे, है ना। तो इसलिए अपवर्तक कहने में लोग और गुणनखंड कहने में हिचकिचाते हैं। मैं कारण भी बता रहा हूं, इसलिए कि आप सभी को पढ़ाते समय मेरा यही कर्तव्य बनता है कि मैं आप सभी को वो चीजें बताऊं जिसमें दिक्कतें आती हैं। तो यहां ये चीज तो यूज होंगे नहीं, ये यूज किए नहीं जाएंगे। तो यूज करने के लिए प्रयोग किया जाएगा तो केवल और केवल एक होगा। ये सभी प्रयोग नहीं होंगे, एक भी नहीं प्रयोग होता है। मान लिया कि आपसे पूछ दिया जाए कि 1 है, इसके कौन कौन से गुणनखंड हैं, तो इसके गुणनखंड 1/2 भी हो सकते हैं, 1/5 भी हो सकते हैं, 1/10 भी हो सकते हैं, है ना। जो भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों प्रयोग नहीं किए जाएंगे, है ना। प्रयोग केवल और केवल क्या किए जाएंगे? 1/10 किए जाएंगे, 1/100 किए जाएंगे, 1/20 नहीं प्रयोग किए जाएंगे, 1/50 प्रयोग नहीं किए जाएंगे, 1/100 के अतिरिक्त 1/1000 प्रयोग किए जाएंगे और कुछ प्रयोग नहीं किए जाएंगे। इसलिए अपवर्तक कहने में लोग हिचकिचाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अपवर्त कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अपवर्त्य का अर्थ ही होता है कि उसका गुणज, यानी 5 और 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 etc एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि 5 के गुणज हमने लिखे हैं, तो 5 का पहाड़ा ही लिखते हैं। तो मात्रक के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, मात्रक के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो केवल और केवल 10 के गुणज प्रयोग किए जाते हैं, और 10 के गुणज यानी 10वें गुणज प्रयोग किए जाते हैं, पहले गुणज और 10वें गुणज। अब इसी प्रकार से आप यह पाएंगे कि 10 के गुणज में पहले तो ये देखेंगे, यहां से कोरिलेट करेंगे तो पता चल जाएगा। 10 का प्रयोग करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब मैं आपको बता दूं कि बीच के ये जितने भी हैं, ये यूज नहीं किए जाते हैं कन्वर्ट करने में। कन्वर्ट करने में पहला और 10वां, है ना, पहला और 10वां। फिर पहला और 10वें के अतिरिक्त 1000वां, है ना, यानी कि 100 का 10वां, 100 का 10वां गुणज प्रयोग किए जाएंगे। फिर 1000 आप प्राप्त करेंगे, तो 1000 प्राप्त करने के बाद 1000 का 10वां गुणज आप प्राप्त करेंगे, 1000 का 10वां गुणज प्राप्त करेंगे, तब जाके ये मल्टीपल होंगे, इसलिए ये अपवर्त कहे जाते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी 1 का 10वां फैक्टर, 100वां फैक्टर, है ना, मतलब 1/10 का 1/10वां फैक्टर, 1/100 का 1/10वां फैक्टर, ये होता है। 1/10 करने के बाद, गुणा करने के बाद, यहां से फिर 1/10 का गुणा करने के बाद ही ये आता है। यानी कि जो भी हम चलते हैं वो 10 का
10वां फैक्टर होता है, 10 का 10वां गुणज होता है, उसके बाद भी उसका 10वां गुणज होता है, उसके बाद भी इसी प्रकार से 1/10 और 10 को लेते हैं। किसको लेते हैं? 1/10 और 10 को लेते हैं। ये सभी समझ में आ गए होंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हो गए होंगे। तो आइए मैं बताता हूं कि ये होते कैसे हैं और इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। बाकी मैं यूनिट छोटे छोटे वीडियो करके देता जाऊंगा और मैं बताता जाऊंगा कि कौन दूरी के लिए, कौन आयतन के लिए और कौन द्रव्यमान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बाकी सब कन्वर्टिंग इसी प्रकार से होंगे। तो मैं कह दूं कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने हैं आपको, इस तरह से। यहां आना है आपको। तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए डिवाइड किया जाता है। डिवाइड यानी भाग किया जाता है। अब एक मैं डायग्राम बनाऊं इसी तरह से नीचे की ओर। सॉरी, डिवाइड नहीं, गुणा किया जाता है, यहां मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है यानी गुणा किया जाता है। मैंने गलती से लिख दिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। गुणा किया जाता है और छोटे यूनिट से, है ना, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए डिवाइड यानी भाग किया जाता है। आप देख सकते हैं। अब कितना से भाग किया जाता है और कितना से गुणा किया जाता है ये जानना है हमें। तो मैं आपको वो समझाने वाला हूं। ये चीज आप पॉज करके लिखेंगे, क्योंकि समझाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। मुझे दिक्कत जगह की दिक्कत होती है, ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ने में और पढ़ाने में दिक्कत होती है, जगह की दिक्कत होती है। इसलिए मैं इसे मिटा रहा हूं और आपको बता रहा हूं, है ना। तो इसे मिटा दूं, मिटा रहा हूं। अब मैं आपको बता दूं कि आपने जान लिया कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए, है ना, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो अभी हमने लिखा कि 1 मीटर से हमें जाना है सेंटीमीटर में। क्योंकि ये यूनिट आप पहले से पढ़ते आए हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए मुझे बताना है यहां से। तो आपने मीटर के लिए क्या लिखा? 1 लिखा। जहां से स्टार्ट करेंगे उसके लिए क्या लिखेंगे? जहां से स्टार्ट करेंगे वहां के लिए 1 लिखेंगे, है ना। दूसरा काम क्या करेंगे आप? तो दूसरा काम करेंगे कि देखेंगे कि आपको सेंटीमीटर में जाने के लिए, है ना, 1 मीटर बराबर वाट सेंटीमीटर, है ना, ये पूछ दिया। तो काउंट करते हैं
कि यह कितना प्लेस पे है, एक प्लेस है ना, प्लेस 1 और ये प्लेस 2 है ना। तो इसके लिए एक और 2 प्लेस है तो 2 0 लिखते हैं, 2 0 लिखते हैं। और करते क्या है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए गुणा करते हैं। तो 1 मीटर में 100 का गुणा कर दे तो सेंटीमीटर में नहीं बदल जाएंगे क्या, सेंटीमीटर में नहीं बदल जाएंगे क्या, तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, यहां आपने देखा कि यहां से प्लेसेस थे जिसके कारण 2 0, तो अब लिखेंगे स्टार्टिंग के बाद जितने स्थान यानी प्लेसेस हों उतने शून्य लिखकर गुणा या भाग करते हैं। ये देखा आपने। अब देखिए कि आपने गुणा भाग किया, मैंने बता दिया है कि नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और ठीक विपरीत ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या करते हैं, भाग करते हैं, है ना। अब आप ये बहुत प्रचलित चीज सुने होंगे कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो उससे सीखते हैं। किलोमीटर के लिए आपको क्या देना होगा, 1 देना होगा, प्लेस 1 प्लेस 2 प्लेस 3, यानी कि 1000 से गुणा करना होगा तो मीटर में चेंज हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यानी कि 1000 मीटर होता है, ये सभी आप सभी जानते हैं। ठीक इसी के विपरीत क्या करते हैं, जब मीटर से किलोमीटर में आना होता है तो 1000 का भाग करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि आप स्टार्ट करेंगे यहां से एक प्लेस, और प्लेस वाला प्रारंभिक स्थान होगा, और P1 ये होगा, P2 ये होगा, P3 ये होगा। अब 1000 का क्या करना होगा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो भाग करना होगा, ऊपर से नीचे की ओर तो भाग। तो 1 मीटर बराबर वाट किलोमीटर, तो 1/1000 किलोमीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर ये होंगे। आप सभी जानते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो आइए अब हम कुछ प्रश्न लिखते हैं, उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमने प्रश्न लिखा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, है ना। और पूछा हमने दूसरा, 1 मीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर, और पूछा हमने 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, और हमने पूछा 100 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, है ना। और हमने पूछा 50 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर। अब इतना से आप सीखेंगे तो सीखेंगे, अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सर और सारे प्रश्न लिखे जाएं तो मैं लिख करके आपको दे दूंगा, है ना, बहुत सारा। आइए देखते हैं, पहला तो है किलोमीटर से किस में जाना है, मिलीमीटर में।
तो किलोमीटर के लिए एक, प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 3, प्लेस 4, प्लेस 5, प्लेस 6, यानी 6 स्थान हुए। तो 6 स्थान के लिए एक पर कितना शून्य, 6 शून्य, 2 4 1 5 1 6। अब इसको किससे गुणा कर देंगे, 1 से, और ये मिलीमीटर हो जाएगा, यानी कि ये होगा 1 पर 6 शून्य मिलीमीटर, या होगा 10⁶ मिलीमीटर। इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप। ये आपके आंसर्स हो गए। क्योंकि कितने, 2 4 6 शून्य होंगे, तो ये होंगे 1 2 3 4 5 6, और लिख सकते हैं इसको 10⁶ मिलीमीटर। अब पूछ रहा है 1 मीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर। अब देखिए हेक्टोमीटर कहाँ है, मीटर यहाँ है, मीटर के लिए 1, और प्लेस 1 प्लेस 2, यानी कि 100 से क्या करना होगा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिवाइड करना होगा। तो 1 मीटर को गुणा करना होगा कितना से, 1/100 से। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा हेक्टोमीटर में, यानी 1/100 हेक्टोमीटर, और 10⁻⁻² हेक्टोमीटर। -2 क्यों, क्योंकि 1/10⁻² है, और आप सभी बीजीय व्यंजक का रूल जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो होता है कि 1/m हो तो इसको लिख सकते हैं (-m), इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। तो आइए देखते हैं, तो ये यहाँ क्या लिखेंगे, 10⁻² हेक्टोमीटर, और करके लिखेंगे 1/100 हेक्टोमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो सेंटीमीटर के लिए क्या लिखेंगे, 1, और प्लेस 1 और प्लेस 2, यानी कि 100 का भाग देना होगा। तो यहां देखिए, यहां अगला प्रश्न सॉल्व करता हूं मैं। 3 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने हैं, तो ये हो जाएंगे 100 का डिवाइड, और ये हो जाएंगे मीटर। क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर और सेंटीमीटर लिखे तो ये कट जाएंगे, और ये काटेंगे आप तो 0 कट जाएंगे। 1/10 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर। तो यहाँ क्या भरेंगे, 10⁻⁻1, और लिखेंगे 1/10 मीटर, ये होंगे। आप सभी को पता चल गया। आइए अगला देखते हैं कि 100 मीटर बराबर कितना किलोमीटर। तो मीटर के लिए 1, प्लेस 1 प्लेस 2 प्लेस 3, यानी कि 1000 का क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो 100 मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, इसे 1000 से भाग देते हैं और के लगा देते हैं, है ना। यहां से बहुत कुछ समझ में आ रहे होंगे, के लगाने का अर्थ ही 1000 हो जाता है। तो ये हो जाएंगे कितना, 1/10 किलोमीटर, और 10⁻⁻1 किलोमीटर, क्या होंगे, 10⁻⁻1 किलोमीटर, या 1/10। अब 50 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर होगा, तो वो पूछ रहा है। तो प्लेस 1 के लिए 1 और इसके लिए 0, यानी कि 10 का गुणा होगा, ऊपर जाना है, तो 50 गुणा 10 हेक्टोमीटर बराबर 500 हेक्टोमीटर। यानी आपने देखा कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट जाने के लिए गुणा, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट जाने के लिए भाग करते हैं। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट जाने के लिए भाग, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट जाने के लिए गुणा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले। यहाँ 500 लिखे जाएंगे, 100 नहीं। आपको पता चल गया कि छोटे से बड़े जाने के लिए भाग,
बड़े से छोटे जाने के लिए गुणा। आपको पता चल गया। इसको याद करने का, मिलीमीटर, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ऐसे करते हैं। अब आपको मैं बता दूं, केवल ये वाला पार्ट आप चेंज करेंगे, ये वाला पार्ट अब चेंज करेंगे तो mg बन जाएंगे, सेंटीग्राम बन जाएंगे, डेसीग्राम बन जाएंगे, ये वाला ग्राम बन जाएंगे, ये वाला डेकाग्राम बन जाएंगे, ये वाला हेक्टोग्राम बन जाएंगे, ये वाला किलोग्राम बन जाएंगे। और सेम इसी प्रकार से चेंज होंगे। ये हो जाएंगे द्रव्यमान के मात्रक, है ना, ये हो जाएंगे द्रव्यमान के मात्रक। और ये सभी मैं मिटा दूं, ये भी मिटा दूं, और ग्राम वाले पार्ट को लिख लीजिएगा अपने से, ठीक है। और ये मास के लिए प्रयोग होते हैं, और ये मात्रक द्रव्यमान के लिए। इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। और आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।